सो अभी तक हमने देखा कि सागे परेशान है किसी आदमी को बॉम्ब की फोटोज क्लिक करते हुए देखकर, एंड जब उसने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करी कि तभी वो आदमी यहाँ से भाग गया। तो तब सागे को समझ नहीं आया कि आखिर ये आदमी था कौन। बाय द वे ये सभी स्टडी करने लाइब्रेरी जा रहे थे, तो तब सागे भी इनके साथ जाने के लिए मान जाता है। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि ग्यूरी एंड जिंगू ये दोनों तो गेम खेल रहे हैं, तो वहीं सागे थक हार कर सो चुका था। टायंग कहता है कि मुझे पता था कि ये यहाँ आकर ऐसा ही करेगा। तो तब बॉम्ब कहती है कि कोई बात नहीं, आज पूरे दिन सागे ने बहुत मेहनत करी है इसलिए ये थक चुका है। और फिर जब सागे को ब्लैंकेट उड़ाने लगी तो तब टायंग को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बॉम्ब कैसे सागे की फिक्र कर रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टायंग जब जैसी अपने घर वापस आया तो तब काफ़ी बुरी तरह शॉक रह जाता है, क्योंकि उसके डैड ने उसके सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को तोड़ दिया था। और जब जैसी टायंग की नज़रों के सामने उसके फेवरेट गिटार को तोड़ा तो तब टायंग काफ़ी बुरी तरह रोने लगा। एक्चुअली टायंग के फादर इसलिए गुस्सा हैं कि तुम 6 बजे ऑपरेशन थिएटर में क्यों नहीं आए, बल्कि सागे के साथ उसके बैंड को क्यों ज्वाइन करा, जबकि मैंने कितनी बार बोला था कि मैं तुमको म्यूजिक लाइन में कभी जाने नहीं दूंगा, बल्कि एक फेमस सर्जन बनाना चाहता हूँ। और फिर जब बॉम्ब की बुराई करने लगते हैं कि एक तो वो अनाथ लड़की, उसके खुद के तो माँ बाप है नहीं और तुम्हें भी तुम्हारे डैड से दूर कर रही है, मुझे नफरत है उस लड़की से, इसलिए तुम मुझे उसके साथ दिख मत जाना। तो तब टायंग को गुस्सा आ गया कि आपको जो भी कुछ कहना है मुझे कह लो, लेकिन बॉम्ब को नहीं। फादर टायंग को थप्पड़ मारने वाले थे तो तब वो उनका हाथ पकड़ लेता है। फादर बोले कि निकल जाओ मेरे घर से, तो तब टायंग कहता है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और फिर अपने रूम में गया, उसने अपना सभी सामान पैक करा और यहाँ से जाने लगा। टायंग के फादर टायंग को रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं, यानी कि धमकी दे रहे थे कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और यहाँ से चला गया। और फिर बाहर आकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगा कि जैसे कि अब वो आज़ाद हो चुका है। और फिर डायरेक्ट बॉम्ब के घर अपना बैग लेकर आ जाता है। सभी लोग शॉक रह जाते हैं कि तुम भला यहाँ क्या कर रहे हो। तो वहीं बॉम्ब बताने लगी कि हमारे पास तो और कोई एक्स्ट्रा रूम भी नहीं। तो तब वो कहता है कि मैं सागे के साथ उसके रूम में रहने आया हूँ, यानी मुझे सागे नहीं बुलाया है। सागे हैरान हुआ कि भला मैंने ऐसा कब कहा। फिर मना करने लगा कि नहीं, मैं इसे अपने रूम में नहीं रखूंगा, लेकिन टायंग तब भी सागे को ज़बरदस्ती अपने साथ ऊपर ले गया। सागे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, लेकिन टायंग कहता है कि मैं फर्स्ट हूँ, यानी कि मैं बॉम्ब की लाइफ में पहले आया था, मैं उसे प्राइमरी स्कूल के टाइम से पसंद करता हूँ, इसलिए मेरा उस पर तुमसे ज़्यादा हक है। सागे समझ नहीं पाता है कि अब वो उसकी इस बात का क्या रिप्लाई दे। तो वहीं टायंग कह रहा था कि मैं कभी अलाउ नहीं करूँगा कि तुम बॉम्ब के साथ एक ही घर में रहो, इसलिए अब से मैं भी तुम दोनों के साथ ही रहूँगा। सीन कट हुआ और अब हमें मिस्टर चो दिखाए गए, जो कि उस रात को याद कर रहे हैं कि कैसे कैसे नशे की हालत में मैं कार चला रहा था एंड मुझसे एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए तभी चौंक कर उठ गए और परेशान होने लगे। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अपने बैंड के लिए इन्होंने एक रूम रेंट पर लिया है, लेकिन ये काफ़ी डर्टी था। ग्यूरी, टायंग एंड जिंगू क्लास का बहाना करके यहाँ से भाग जाते हैं ताकि इनको सफाई नहीं करनी पड़े। तो तब सागे और बॉम्ब दोनों मिलकर पूरे रूम को क्लीन करते हैं, जो सब करने में इन्हें सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन फाइनली इन्होंने रूम को अच्छे से क्लीन कर ही दिया। और जब लास्ट में बॉम्ब कर्टेंस को सेट कर रही थी सागे के ऊपर चढ़कर कि तभी अचानक वो नीचे गिर गई, जिसे सागे बचा तो लेता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके थे, इसलिए एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। लेकिन तभी बॉम्ब दूर हो जाती है, तो वहीं सागे, जिसे जीना की कॉल आने लगी थी, इसलिए वो तभी बात करने बाहर आ गया। जीना सागे को कांग्रेट्स कर रही होती है न्यू बैंड बनाने के लिए, एंड ये भी कह रही थी कि सही है कि बॉम्ब भी तुम्हारे बैंड में है, मैं उसको जानती हूँ, वो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स लिखती है। तो तब सागे जीना के मुंह से बॉम्ब की तारीफ सुनकर खुश होने लगा कि तभी बॉम्ब भी बाहर आ गई और बताती है कि मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जा रही हूँ। सागे उससे कहता है कि हम लोग वीक में 3 डेज प्रैक्टिस करा करेंगे, लेकिन बॉम्ब मना कर देती है, ये बताकर कि इतना टाइम तो मैं अपने पहले वाले बैंड को भी नहीं दे पाती थी। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉम्ब जब जैसे अपने वर्क प्लेस आई तो पता चला कि पियानो अपनी जगह से गायब है, जो देखकर वो परेशान होने लगी एंड ऑनर से इस बारे में पूछती है। ऑनर बताते हैं कि वो तो मैंने बेच दिया है। जो बात सुनकर बॉम्ब को काफ़ी बड़ा झटका लगा, यानी कि उसका दिल टूट जाता है कि आपने ऐसा क्यों करा, जबकि मैंने कहा था ना कि मैं उसे आपसे ख़रीद लूँगी, लेकिन ऑनर कोई जवाब नहीं देते। और फिर जब जैसी बॉम्ब उदास होकर वापस अपने घर आई तो तब यहाँ आकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि वो वाइट पियानो अब उसके घर पर है,
इसलिए बॉम्ब को समझ नहीं आता कि आखिर इसे यहाँ कौन लाया। कि तभी पीछे से सागे भी यहाँ आ गया एंड बताने लगता है कि हाँ, इसको मैं ही तुम्हारे लिए बाय करके लाया हूँ ताकि इसके थ्रू तुम्हारे टाइम को खरीद सकूँ। क्योंकि रेस्टोरेंट के ऑनर मुझे बता रहे थे कि तुम रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब सिर्फ इस पियानो की ही वजह से कर रही थी। तो तब बॉम बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लग जाती है क्योंकि बॉम को ये पियानो उसकी मॉम ने गिफ्ट करा था, जो कि अब फाइनली उसे वापस मिल चुका है। इसलिए उसने दिल से सागे को थैंक्स करा। सागे कहता है कि इसे प्ले करो और फिर खुद गिटार बजाने लगा। दोनों काफ़ी देर ऐसे ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एंड खुश भी नज़र आ रहे थे। लेकिन जब जैसे सागे फिर से किसी को फोटोज क्लिक करते हुए नोटिस करता है तो तब वो जल्दी से नीचे आ गया उस आदमी को पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाता है। और जब वो आदमी यहाँ से जा रहा था तो तब सागे उस आदमी का फेस देख लेता है एंड समझ जाता है कि ये तो मेरी एजेंसी के मेंबर यानी कि मिस्टर कांग हैं। इसलिए तभी मिस्टर चो के पास आया और डायरेक्ट उनसे पूछता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, यानी मिस्टर कांग को आप ही ने मेरे और बॉम्ब के फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए बोला है ना। चलो मेरा तो समझ आ रहा है, पर आप बॉम्ब की फ़ोटोज़ क्यों क्लिक करा रहे हो? आखिर उस रात मैंने ड्रंक होकर आपसे ऐसी क्या बात बोल दी थी जो आप मेरी लाइफ बदलने के पीछे ही पड़ गए हो? मिस्टर चो सिर्फ सागे की इन सभी बातों को सुन रहे थे, यानी कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे होते हैं। तो तब सागे कहता है कि आज मैं फिर से उसी दिन की तरह काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करूँगा ताकि मुझे याद आ सके कि मैंने आपसे क्या बात कही थी। और फिर तभी नॉन स्टॉप ड्रिंक करने लगा, जबकि मिस्टर चो अल्कोहल नहीं पी रहे थे बल्कि नीचे फेंक रहे थे। अब हम देखते हैं कि सागे बुरी तरह ड्रंक हो चुका है। मिस्टर चो को डर लग रहा था कि कहीं ये सब कुछ याद करने के बाद मुझ पर अटैक नहीं कर दे, लेकिन सागे ऐसा कुछ नहीं करता बल्कि वो उन्हें सभी चीज़ों के लिए थैंक्स करता है एंड बताता है कि मैं आज भी आपको अपने डैड की तरह मानता हूँ, यानी कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। और फिर तभी यहाँ से चला गया, जबकि मिस्टर चो अपनी जगह बस बैठे ही रहे। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि सागे टैक्सी में है एंड उसे पास्ट से रिलेटेड काफ़ी कुछ याद आ रहा है। फिर एक तेज़ लाइट उसकी आंखों पर पड़ी जिसे देखकर वो शॉक रह गया। दूसरी तरफ बॉम्ब परेशान हो रही होती है कि पता नहीं सागे कहाँ है, अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया है। कि तभी उसे सागे सामने से आता हुआ दिखा। टायंग भी ऊपर से सागे को आते हुए देख लेता है, इसलिए नीचे आने लगा। तो वहीं सागे जब जैसी बॉम्ब के पास आया, जिससे बॉम्ब पूछ रही होती है कि आखिर तुम इतनी देर से कहाँ गायब थे, कॉल्स का आंसर भी नहीं दे रहे थे एंड आखिर तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रखी है। तो तब वो कोई रिप्लाई नहीं देता है बल्कि बॉम्ब के फेस को पकड़ते हुए बोला कि मेरी बॉम्ब। और फिर तभी सागे ने बॉम्ब को हक कर लिया, साथ ही बुरी तरह रो भी रहा था। बॉम्ब भी सागे की इस लाइन को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक रह गई। तो वहीं पीछे से जब टायंग इन दोनों को ऐसे हक करते हुए देखता है तो ऑब्वियसली उसे इन दोनों का ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वहीं बॉम्ब, जो कि अब वो भी रोने लगी है, वो अपनी मॉम का नाम पुकारती है कि मॉम आप। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Whoa.